बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम अब पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन सी हैं। नंबर 1, फिज़िकल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry in which we study about relationship between composition and physical properties. फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है वो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसका? कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है वाटर। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कौन सी होती है? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो वो डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। और इसकी और भी एप्लीकेशंस है कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, जिसका आगे चल के एक पूरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो उसको हम उसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये भी जो है हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in which we study about organic compounds, hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds also called covalent compounds of carbon. Organic compounds को जो है वो covalent compounds of carbon भी कहा जाता है। कार्बन इज़ इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, मतलब उसके साथ और भी एलिमेंट्स मौजूद हो लेकिन कार्बन लाजमी हो। किसी भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद और भी एलिमेंट्स है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? तो उसके तो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन्स, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल में है अल्केन्स। अल्केन्स जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। उसका हमारे पास एग्जांपल है मीथेन, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं गैस, उसको हम मीथेन कहते हैं, CH4। उसके बाद अल्कीन्स हो गया। अल्कीन्स में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, उसका एग्जांपल है इथीन। और तीसरा हमारे पास है अल्काइंस। अल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम इथाइन भी कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं और एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स है, डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइंस है। उसके बाद हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, डेरिवेटिव्स मतलब ड्राइव किया गया है। तो ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किया गया हो कंपाउंड, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है अमोनिया, NH3। अब हमें तो पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन होता है, उसमें 2 लॉन पेयर होते हैं और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 हाइड्रोजन के साथ मिले होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि, और हमारे पास एक मिथाइलिन है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हम मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया मिथाइल अमाइल। और मिथाइल अमाइल जो है वो क्या हो गया? इस द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया मिथाइल अमाइल। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं वे जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर
डेरिवेटिव्स। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसको हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन वाले कंपाउंड्स को छोड़ के, एलिमेंट्स को छोड़ के, हम जो है बाकी जो भी एलिमेंट्स हमारे पास कंपाउंड्स है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हमारे पास कंपाउंड्स हो गया NaCl, तो वो जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायो मीन्स लाइफ, सो इट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ मतलब केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी अबाउट structure, composition and reactions of substance inside the body of living organisms is called biochemistry। यानी structure, composition and reactions of substance inside the body of living organisms। जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड होते हैं उसको हम डिस्कस करें तो वो हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या है? ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसके रिएक्शंस क्या है? बॉडी के अंदर ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म करता है, एनाबॉलिज्म करता है और हमें रिजल्ट में ये जो है वो ATP देता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी और प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, in which we study about manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial compounds। इसमें जो है वो हम केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल पे, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, ETC। तो हम क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं? क्योंकि कि हमें फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमोनिया है, हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर इसलिए करते हैं ताकि फिर हम उससे फर्टिलाइज़र्स बना सकें, ताकि उसके बाद क्रॉप्स में जो है वो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। क्लोरीन जो है वो सैनिटाइजेशन ऑफ वाटर है। तो ये सब जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट्स है, तो ये सब क्या है? ये मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो हम इनको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से ही पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। उसके साथ एक और टर्म है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? हमारे नेचर में कुछ ऐसे एटम्स हैं जो हाईली अनस्टेबल है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम क्या करता है? कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशन फॉर द स्टेबल। जब कोई भी एटम कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट करता है तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी जो रेडिएशंस है वो जो है उनके बहुत हमारे पास बेनिफिट्स है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी में जो है हम रेडिएशन पास करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेडियोथेरेपी हम करते हैं सेल्स को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कैंसर में तो सेल की डिवीजन अनकंट्रोल होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम रेडियोथेरेपी करते हैं। तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रेडिएशंस का यूज़ होता है इसमें। तो ये सब जो है रेडियो एक्टिविटी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो भी रिएक्शंस है ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन से हैं? एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायो का पता है हमको कि लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, हम ह्यूमन आ गए। तो ये सब क्या है? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर आर दी etc are the abiotic components of environment. Biotic components always depend upon abiotic components. बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हम अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो इससे हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रेशर से भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर से भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम जो है वो डिपेंड करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स पे। और दूसरा हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। हम एक तो पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, और दूसरा हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन, हम जो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं उसमें जो है उनमें से जो है कंटामिनेटेड वाटर रिलीज़ होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, वाटर को गंदा करता है। वाटर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन की वजह से कॉज होती है। तो ये जो है हमारे इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। और दूसरा हमारे पास एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन का भी सेम है, इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती है, पॉइजनस गैसेस, वो हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। और जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है उसको थिन कर देती है, या उनमें जो है वो होल्स बना देती है। तो इससे भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ख़राब हो जाता है, पल्यूट हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। और ये जो इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक ये कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन से हैं, और दूसरे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट कौन सी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिंपली एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें करते हैं, एक सेपरेशन, दूसरा एनालिसिस। एनालिसिस की दो टाइप्स होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सैंपल आता है, एक कंपाउंड आता है, एक सब्सटेंस आता है, तो हम उसकी सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल कि ये है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O आ गया, वाटर आ गया, तो हम पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि ये है क्या चीज़। हमें पता चल गया कि ये वाटर है, H2O है। उसके बाद हम जो है इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, यानी आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल। कौन से कंपोनेंट से बना है ये वाटर? तो आपको तो पता है कंपोनेंट्स कौन से हैं वाटर के, लेकिन हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं कि कौन से कंपोनेंट है। तो वाटर किससे बना है? H2 प्लस O2 से बना है। अब तीसरी हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कि इन दोनों की सेपरेशन हम करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेपरेशन जो है वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले सैंपल की एनालिसिस करते हैं और उसके बाद सेपरेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।